स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। देखिए, इससे पहले हमने मौनी अमावस्या के विषय में वीडियो डाला था कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व होता है। गंगा स्नान उस दिन विशेष खास होता है, गंगा स्नान करना, उसका क्या फल होता है, कैसे होता है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अमावस्या के पीछे कई सारे तथ्य हैं कि अमावस्या के दिन क्या विशेष खास होना चाहिए। और अगर व्यक्ति के साथ इस तरह से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, जैसे मान लिया कुंडली में वैधव्य दोष है, मंगलिक दोष है या पितृदोष है, तो उनके लिए अमावस्या तिथि बहुत ही बेहद खास होती है। यानी मान लिया किसी के विवाह में बाधा हो रही है, उसको सुख सौभाग्य की कामना है, कोई विवाह योग्य कन्या है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा खास दिन होता है अमावस्या का दिन। और जब उसमें मौनी अमावस्या हो, तो मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कहा गया है कि मौनी अमावस्या का फल ही ऐसा होता है कि जो पुण्य सतयुग में तप से मिलता था और त्रेता में ज्ञान से मिलता था, द्वापर में भक्ति से मिलता था, और कलयुग में जो दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य माघ की मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से मिलता है। साथ ही और भी कई सारी विशेषताएं हैं कि इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो हमारे पितर हैं वो धरती पृथ्वी लोक पर आते हैं अमावस्या के दिन। तो अगर इस दिन पितरों के निमित्त कोई भी कार्य किया जाए तो बड़े से बड़ा पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितरों की प्रसन्नता होती है। और जब पितरों की प्रसन्नता होती है तो घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। तो पितरों के निमित्त इस दिन जैसे दान करना, तर्पण करना, गंगा स्नान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, इसके अलावा भी जो सबसे सरल उपाय है, बार बार मैं उसको बताता हूँ कि पीपल के वृक्ष में यदि जल डाल करके, जल का स्नान करा करके पीपल वृक्ष को जल चढ़ा करके और उसकी परिक्रमा करे, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करे, तो भारी पितृदोष भी अगर हो घर में, और उस पितृदोष की वजह से अगर घर में कलह क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, वंश वृद्धि न हो रही हो, आर्थिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि इस दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं तो और भी अच्छा रहेगा, और चढ़ा करके उसकी 7 परिक्रमा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। साथ ही अगर किसी के विवाह में व्यवधान हो रहा है, चाहे वो कन्या हो, चाहे वर हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर वो विवाह योग्य हैं और उनको जीवन साथी की तलाश है, जीवन साथी की कामना है और नहीं हो पा रहा है, व्यवधान हो रहा है, तो उनके लिए भी ये दिन बहुत ही खास होता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त एक उपाय और भी बहुत खास है कि इस दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय तेल का दीपक जला करके रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर यह भी ना हो सके तो घर के दक्षिण दिशा की तरफ को सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की प्रसन्नता होती है। और जब पितरों की प्रसन्नता होती है तो कई बार मैं दोहरा चुका हूँ कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और प्रतिकूल आचरण होने पर वही पितृ जो है हमारे परिवार को श्रापित कर देते हैं और सारी उन्नति, तरक्की, उत्थान सब रुक जाता है, सब बाधित हो जाता है। इस बार जो है
ऐसा बहुत ही सुंदर 3 योग अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ऐसा योग पढ़ना कई सौ वर्षों में होता है। 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या का पर्व है, योग पड़ रहा है और 3 ऐसे विशेष योग पड़ रहे हैं। 3 विशेष योगों की वजह से इस अमावस्या का फल जो है 1000 गुना और भी अधिक हो जाएगा। ये भी जानने के लिए खास बात है। सबसे पहला योग है बुधादित्य योग और दूसरा योग है सर्वार सिद्धि योग और तीसरा योग है महोदय नाम का योग। तो जैसे बुधादित्य योग और सर्वार सिद्धि योग भी अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। सर्वार सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। बुधादित्य योग में कोई कार्य किया जाए तो बुद्धि का विकास होता है, वाणी प्रखर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वहीं जो महोदय नाम का योग है ये कभी कभी किसी वर्ष जो है इस अमावस्या, स्नान वाली अमावस्या के पर्व के समय पड़ता है। तो महोदय नाम का योग जो है चतुर्दशी तिथि के साथ अमावस्या तिथि, श्रवण नक्षत्र, व्यतिपात योग और शकुनी करण के संयोग से महोदय नाम का योग बनता है। और इस महोदय योग नाम के योग में अगर कोई व्यक्ति गंगा जी का दर्शन भी कर लेता है, स्पर्श भी कर लेता है, तो उसको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी अगर कहा जाए तो इस बार मौनी अमावस्या अपने आप में कई दृष्टिकोण से बहुत विशेष खास है। तो इसमें जो भी चीज़ें हमने बताई है कि अगर किसी को जीवन साथी की कामना है, उसके विवाह में व्यवधान हो रहा है या पितरों के कारण कुंडली में पितृदोष के कारण घर में कलह क्लेश अशांति है या कुंडली में वैधव्य दोष है, मंगलिक दोष है, जिसके कारण पारिवारिक पति पत्नी में कलह क्लेश होता है या विवाह में व्यवधान होता है, तो उस प्रबल वैधव्य योग को और मंगलिक दोष को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भी ये मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही सुंदर है। तो इसमें जो भी उपाय बताए गए हैं, बहुत सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय यही है। एक बार फिर से दोहराता हूँ कि ऐसे लोग जिनको विवाह की कामना है, जिनके विवाह में व्यवधान है या जिनके आपसी पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश रहता है, मनमुटाव रहता है, मतभेद रहता है, उनके लिए बहुत सी सरल खास उपाय है कि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा करके उसकी 7 परिक्रमा करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जप करें और उनसे प्रार्थना करें। तो कैसी भी विपत्ति होगी, कैसा भी कलह क्लेश हो, तो वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है अपनी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होता है, शून्य अंश पर होता है। तो मना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए इस दिन जो है पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए, जिससे मना स्थिति शांत होती है और संतुष्टि आती है। वैसे तो अमावस्या तिथि में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, उनको इस तरह एक बार में बताना संभव नहीं है। और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भी ये व्रत जो है बहुत प्रभावी है। और मौन व्रत रखने से ही, इस दिन मौन व्रत रख करके स्नान करने से इसका नाम मौनी अमावस्या होता है। और इस दिन मनु जी का जन्म हुआ था, इसलिए भी उनके नाम से भी ये मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा भी कमज़ोर है या चंद्रमा की वजह से उसको याददाश्त कम होती है या मानसिक अशांति रहती है, तो उसको इस दिन ज़रूर मौन होकर के स्नान करना चाहिए, जिससे चंद्रमा नियंत्रित होता है। और इस दिन ऐसा कहा गया है कि थोड़े बहुत का विचार न करके अगर थोड़ा भी दान इस दिन दिया जाता है तो वो अक्षय हो जाता है। और किसी भी उद्देश्य के लिए इस दिन अगर दान दिया जाए
अगर तीर्थ क्षेत्र में दिया जाए तो और भी सोने पे सुहागा है, और वैसे भी अपने घरों में भी सामान्य जगहों पे भी दान थोड़ा बहुत भी अगर दे दिया जाता है तो इस दिन का दिया हुआ दान जो है अक्षय होता है। और वैसे भी इस बार जो 3 खास योग बन रहे हैं उनके वजह से ये अमावस्या बहुत ही खास है। 9 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। प्रातः जो है स्नान के पर्व का जो समय है प्रातः लगभग 5:20 बजे के बाद प्रारंभ होगा, और उस समय स्नान करें और स्नान करके थोड़ा बहुत जितना भी हो सके दान करें। इससे जो है इस अवसर का लाभ लें, क्योंकि मौनी अमावस्या का भी अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है। और जो भी बातें मेरे द्वारा बताई गई, अगर इन चीज़ों को समझने में कोई इन चीज़ों को करना चाहता, समझने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जो है इस बारे में विस्तृत बातचीत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।